हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो आ जाता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, मतलब जिसके ऊपर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रहा है नॉर्मली, ठीक है ना। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है, एक देखो कार्टेशियन प्लेन में होता है हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होती है वर्टिकल एक्सिस। मतलब कि एक ये वाली लाइन इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऐसी वाली लाइन इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। बेसिक बात है। अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस कहते हैं। मतलब कि जो वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और जो वर्टिकल वाली जो लाइन है इसका नाम होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता होगा आपको, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि पॉइंट। जैसे मैं इसमें कोई पॉइंट बना दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट बन गया यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 1 है, तो कोऑर्डिनेट बन गया इसका 2,1 इस तरीके से, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा, देखो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो हमेशा x को बिलोंग करेगा। मतलब कि जो पहले वाली जो वैल्यू होगी वो x को बिलोंग करेगी और दूसरे वाली जो वैल्यू होगी वो y को बिलोंग करेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस में जितने भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो जितने भी है ना इन सबका नाम क्या होता है, एब्सिसा होता है, ठीक है। और y वाले पे जितने भी होते हैं उनका नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक्सिस को कहते हैं अक्ष, ठीक है ना, पता होना चाहिए, बेसिक बात है। कोऑर्डिनेट्स बता दिए एक्स और वाई, इनके नाम भी बता दिए मैंने। अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर पॉइंट है, अब बताओ ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा यहाँ पे। देखो पहला वाला क्या होता है हमेशा एक्स एक्सिस, पहला वाला नंबर क्या होता है एक्स, तो देखो कहाँ पे बन रहा है, 4 पे बन रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पॉइंट है, अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो होगा 5,0, ठीक है। क्या होता है एक्स एक्सिस पे वाई वाला पार्ट तो हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। एक्स वाली जो वैल्यू जहाँ पे पॉइंट बन रहा है बस वो एक्स की वो वैल्यू रख देनी और वाई वाला पार्ट तो 0 ही रहता है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट की बात करूँ, मान लो पॉइंट मेरा यहाँ बन रहा है, तो क्या होगा हमेशा ये होगा 0। एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे एक्स वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, 0 रहता है। और यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू 1 थी तो बना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये अभी 7.2 में भी यूज पड़ेगी, 7.1 में भी यूज आएगा अभी काम, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन तैयार किया आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बताना है, राइट द डिस्टेंस ऑफ -4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो -4,3 बन कहाँ रहा है, माइनस और प्लस, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। देखो इसे बना देते हैं, मान लो 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे ना, यहाँ पे बन रहा है कोऑर्डिनेट हमारा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है हमारा कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल -4,3 यहाँ पे बन रहा है। अब क्या पूछा है, तो इस पॉइंट से ना एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी बन रही है। एक्स एक्सिस कहाँ पे भाई, नीचे वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस पे है क्योंकि ये लाइन तो वाई एक्सिस हो गई ना। तो बोला कि ये वाला पॉइंट ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये बताना है हमें, ठीक है ना। अब देखो एक्स एक्सिस से दूरी सिंपल से होती है यहाँ से यहाँ तक। अब एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा वही तो यहाँ से यहाँ तक होगा, सिंपल सी बात है, वही तो गए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 यूनिट, वाई के लिए हम 3 यूनिट ऊपर गए ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कितनी होगी, 3 यूनिट, ठीक है। तो कितना होगा आंसर इसका, 3 यूनिट। डिस्टेंस कितना होगा भाई, 3 यूनिट, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रख लो। और इसका देखो शॉर्टकट देता हूँ, देखो अगर जैसे ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट दियो, अगर मैं एक्स एक्सिस से पूछा तो क्या करना है, वाई वाली वैल्यू करनी है, वाई वाली वैल्यू लेनी है। मतलब कि देखो अगर मैं एक्स एक्सिस से पूछा तो वाई वाली वैल्यू ले लेना, आंसर हमेशा वाई वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं पूछता यही वाला पॉइंट पूछता है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो बिना देखे मैं सोच लूंगा क्या आएगा आंसर इसका, 4 आएगा। लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव होगा भी तो नेगेटिव नहीं, कोई डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मान लेता हूँ बोलो 2,3। अब बताना है इसका ना डिस्टेंस बताना है कहाँ से, एक तो एक्स एक्सिस से बताना है, चलो 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक्स एक्सिस से बताना है और इसका जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से ही बताना है, ठीक है। बताना है कि ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो शॉर्टकट दिया मैंने, देखो एक्स एक्सिस पे अगर पूछ रहा है तो वाई वाला पार्ट देख लो, वाई वाला पार्ट कितना है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, तो यानी जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 3 यूनिट, ठीक है ना। अब अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स वाला पार्ट देख लो, एक्स वाला पार्ट कितना है 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो जैसे मेरे पास हो गया -7, -4, चलो ये अच्छा लिया हमने एग्जांपल। अब इसका भी डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट, बताओ जल्दी से। देखो क्या एक्स एक्सिस से तो वाई वाला पार्ट देखना है, वाई वाला पार्ट कितना है यहाँ पे 4, नेगेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना।
वाई एक्सिस में अब बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट को वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे ये बताना है, तो वाई एक्सिस पे पूछ रहा है तो एक्स वाला पार्ट देख लो, एक्स वाला पार्ट कितना है 7, तो उसका आंसर कितना हो गया 7 यूनिट। ठीक है, तो एक पॉइंट दिया हो और पूछा हो कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो मैंने बता दिया कि एक्स वाले अगर पूछ रहा हो तो वाई वाला पार्ट देख लेंगे हम, और वाई वाले का पूछ रहा हो तो एक्स वाली वैल्यू लिख देंगे, लेकिन नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन तैयार करो यहाँ पे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब पढ़ते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। देखो मान लो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ही दिए हूँ, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालो, मतलब कितनी दूरी पे, क्योंकि देखो अब पिछले क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक्स से कितनी दूरी है, तो हम नॉर्मल देख लेते थे कि अच्छा वाई वाला वैल्यू है और वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से देख लेते कितनी दूरी पे। लेकिन अब ये 2 पॉइंट है, अब इसमें थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन कितनी दूरी पर है, तो इसके लिए होता है हमारा एक फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस इक्वल टू में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ना ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है, या तो हम इसको x1 y1 मान लें तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली x2 y2। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको भी x1 y1 मान सकते हो और इसको x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सब भी सेम आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने कि या तो हम इसको x1 y1 मान लें, x2 y2 मान लें, चलो कोई दिक्कत है, फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान लें तो भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कह लो। चलो पहला टॉपिक तो डिस्टेंस फॉर्मूला था, दूसरा देखो क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी जो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मैं भी सॉल्व करके दिखाऊं, भी आएंगे ना क्वेश्चन ऐसे वाले तो सॉल्व करके दिखाएंगे, फिलहाल के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कोऑर्डिनेट दे रखा है ए और ये दे रखा है बी। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, यही वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, बी क्या है हमारा 6,2। ठीक है, अब इनके बीच में ना, एकदम बीच में सी वाला एक कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, x, y नाम है इसका। ठीक है, तो यही हमारा मिड पॉइंट होगा फॉर्मूला, मतलब एकदम बीचों बीच आ रहा होगा। बीचों बीच का मतलब यह है कि अभी मैं आगे बताऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला आएगा ना तो उसमें अभी समझेंगे रेशियो वाला पार्ट क्या है। ठीक है ना, देखो क्या होगा, एकदम बीचों बीच आ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे सी वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल टू में y1 y2 अपॉन 2, ये होगा फॉर्मूला। इसके मिड पॉइंट निकल जाएंगे, सिंपल सी बात है, बेसिक बात है। ठीक है ना, क्या बताया मैंने कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, देखो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते कैसे, हम नॉर्मल में कोऑर्डिनेट लिखूंगा ऐसे लूंगा 2,3 5,3, तो इस तरीके से मैंने बता दिया डायरेक्ट आंसर। देखो सी डायरेक्ट लिखो, सी का ये मुझे सी कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला हो गया, बेसिक बात है मिड पॉइंट का। ठीक है, बेसिक बात है। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा वाला कंसेप्ट, वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, तीसरा क्या हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये देखो क्या होता है, अगर मैं आपको जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ये बी वाला ले लो, यही एग्जांपल ले लो, अच्छा है मेरे को लग रहा है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्या है -5, -3। ठीक है ना, अब मैंने आपको मिड पॉइंट बोला तो आप समझ गए एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच कट कर रहा होगा तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि एक पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे आ रहा है, हमें पता नहीं है। ठीक है ना, हमें पता नहीं है कि वाला पॉइंट बीच में थोड़ा ना आ रहा है, तो अभी ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। अभी लाइन के किसी भी हिस्से में आ सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ भी आ सकता है, तो वो वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मानो कि जो सी जो है मेरा वो यहाँ पे आ रहा हुआ, यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ मान लेते हैं, बीच में तो आ नहीं रहा है, मान लो कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ आ रहा है। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे ना हमें कुछ रेशियो दिए रहते हैं, मतलब इनके ना कुछ भाग दिए रहते हैं कि मतलब कि ये ए से सी तक कितनी दूरी पर है, ये सी से बी तक कितनी दूरी पर, तो मतलब डिस्टेंस एक तरीके से रेशियो दिया रहता है इनका, मतलब इनकी डिस्टेंस का रेशियो दिया रहता है एक तरीके का। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ से, चलो गिवन है, मान लो 1:2 गिवन है। ठीक है ना, तो ये पहला वाला जो होता है ना, पहला वाला जो है इसको ना बोलते हैं m1, दूसरे वाले को बोलते हैं m2, तो m1:m2। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको बोलते हैं अनुप्रात, रेशियो को बोलते हैं हिंदी में अनुप्रात। ठीक है ना, तो m1:m2। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें रेशियो दिया होगा और 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो बेसिक बात है फॉर्मूला ये होगा हमारा। मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं ना, c, x, y के ना, c कोऑर्डिनेट है मेरा x, y की, तो मुझे वैल्यू पता करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया x वाला फॉर्मूला। y का फॉर्मूला क्या हुआ, सेम यही होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा
कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, बेसिक बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा अभी m1 तो आ गया 1, m2 आ गया 2, तो वैल्यू आ जाएगी x1 y1, तो आपको पता ही है कि ये वाला x1 होगा, y1 होगा, x2 y2। अब चाहो तो इसको भी x1 y1 मान लो, इसको चाहो x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इसके मैं सारे, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। फोर्थ वाला आता है हमारा सेंट्रोइड, ये सिलेबस से रिलेट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, देखो मानो कि हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इसके कुछ 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो ये तीनों जो ना आपस में से रन, जैसे इसकी वर्टिसेस यहाँ जा रही है, इसके मीडियन ऐसे जा रहे हैं, मतलब तीनों के मीडियन ना इंटरसेक्ट करते हैं ये वाला पॉइंट, तो इसको कहते हैं हम सेंट्रोइड। जीरो ट्रायंगल की एक वर्टिसेस यहाँ से जा रही है मीडियन, एक मीडियन यहाँ से जा रहा है, एक मीडियन यहाँ से जा रहा है, तो तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उसको कहते हैं सेंट्रोइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू दे रखोगी 1,2, यहाँ पे मान लो 3,4, यहाँ पे दे रखो मान लो 5,6, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये पॉइंट है P, ये मुझे पता करना है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। तो फॉर्मूला क्या होगा, मुझे P के कोऑर्डिनेट्स पता करने, तो P के कोऑर्डिनेट्स पता करने ना x, y, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा नॉर्मली x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ये हो गया इसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब कहोगे आप x1 y1 किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है। हम चाहें तो इसको x1 y1 मान लें, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3, समझ गए ना, ये हो गया y3। हम चाहें तो इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2, मतलब किसी को भी हम मान सकते हैं x1 y1, आंसर सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस ही तो करना है, सारी वैल्यू प्लस होगी, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोइड, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कोलिनियर की, अगर वो पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वो तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं हमारे, अब हम करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला में ये पता है। मैंने क्या बताया, किसी को भी x1 y1 हम चाहें तो इसको भी मान सकते हैं, x1 y1 चाहो तो इसको भी मान लो, कोई मर्जी है हमारी, ठीक है ना। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ फर्स्ट वाले को, ठीक है। फॉर्मूला ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, तो याद भी हो जाएगा और आदत भी रहेगी तो सही रहेगा, ठीक है ना। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, हमने x1 किसको माना है, 2 को, है ना, सॉरी x2 क्या है 4 है, पहले 4 लिखेंगे ना, 4 माइनस x1 कितना है 2, तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 1, y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब 4 में से 2 गया तो कितने बचेंगे, 4 में से 2 गया तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा -2, तो -2 का भी स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो गया 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया भाई 8 आ गया, ठीक है। 8 को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2√2, ये लिख दो या फिर ये लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी छोड़ना चाहे तो ठीक है, यहाँ भी छोड़ना चाहे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, पर अच्छा है ना, ज़्यादा जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना कर दो तो सही रहता है, ठीक है ना। अब ये 2√2 कैसा आया नहीं मालूम, देखो 8 को हमने लिख दिया इस तरीके से 2 × 2 × 2 इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें से एक दो था वो पेयर बन के बाहर आ गया, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से समझ जाना। चलो सेकंड वाला देखो भाई, इसको भी क्या करते हैं x1 y1 नाम ले, चलो इस बार मैं आपको क्या करता हूँ, आप सोच रहे होगे क्या कि x1 y1 से इसी से मैं करके दिखा रहा हूँ, एक काम करता हूँ अब की बार मैं x1 y1 इसे मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो आंसर सेम है। जैसे मैं चाहूँ तो x1 y1 इसको मान लेता हूँ, x2 y2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं, पर ये मत कर देना, मैं बताऊँ, जैसे कि x1 इसको मान लिया, x2 इसको मान लिया, y1 इसको मान लिया, y2, ये मत करना, ये गलत हो जाएगा। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है हमेशा, ठीक है। तो x1 लिया तो इसके साथ y1 ही आएगा हमेशा, अगर x2 लिया तो इसके साथ हमेशा y2 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये गलती मत करना, ठीक है, मुझे बच्चा हड़बड़ा के गलती कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है ना। देखो मैंने बार बार इसलिए लिख रहा हूँ y1 का स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, x2 कितना है मेरा -5 माइनस, देखो मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जा रहा हूँ, जैसे अब कैलकुलेशन में भी करते हैं, देखो x2 लिखा फिर मैंने माइनस लगाया, अब x1 कितना, x1 -1 है, तो ब्रैकेट
जब भी हम कोई मैं पता क्या करता हूँ, मेरी आदत क्या है कि माइनस जब भी आ जाए ना, अगर मैं अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। इससे क्या मेरी आदत रहती है कि जैसे ही अब कोई माइनस वाली वैल्यू भी रहेगी तो मेरे को याद रहता है कि ब्रैकेट लगाना है, तो गलती नहीं होगी। अब जैसे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो ब्रैकेट लगा दिया करो। इसका स्क्वायर होगा भाई प्लस y2 कितना हो गया, y2 7 माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कर दूं, देखो चलो ऐसे स्टेप ही कर देता हूँ, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ कितना बचा 1 स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस चल रहा है हमारा। अच्छा माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का रहेगा तो -4 का स्क्वायर, और इस 4 का स्क्वायर करा तो 16 आ गया, ठीक है ना। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाले का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का ही आएगा, यानी 16 ही आएगा। तो आगे 16 प्लस 16 हो गया, कितना आ गया रूट का 32। तो अब रूट 32 पे छोड़ना चाहो तो ठीक है, अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ये भी ठीक है, 4/2 यूनिट। यहाँ पे छोड़ना चाहो तो ठीक है, वैसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ये वाला देख लेते हैं, चलो लास्ट थर्ड वाला। अब इसमें तो फॉर्मूला यही है ना, मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, x1 y1 ना इसको मान लेते हैं, x1 y1 इसको मान लिया, x2 y2 इसको मान लिया। अब चाहो किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जैसे लगा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद देखो x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस, देखो y2 माइनस y1 कितना है माइनस का भी, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू रूट में ये चल रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। बी चल रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ भी स्क्वायर, a प्लस ए कितना हो गया 2a, तो 2a का स्क्वायर, b प्लस बी कितना हो गया 2b, तो 2b का स्क्वायर रूट, तो डिस्टेंस कितना आ गया, देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से देखो 4 कॉमन आ रहा है, चाहूँ तो देखो 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 को मैंने ऐसे लिख लिया कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 में से 2 तो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे भी यहाँ पे छोड़ना चाहो तो भी ठीक है यूनिट, इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे छोड़ दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया ना। जहाँ तक सिंप्लीफाई मतलब कि जहाँ तक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो उसको कहते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है ना, तो वहाँ तक ज़्यादा ओके रहता है, ठीक है। तो ये हो डिस्टेंस फॉर्मूला, आई होप की समझ में आ गया हो। तो 3 क्वेश्चन करा दिए, एक्स्ट्रा जो भी एग्जांपल्स होंगे बुक में, ठीक है ना, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस तो आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ लो अच्छे से एक बार, बस फॉर्मूला लगाया, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब चलो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि ये पॉइंट्स बताने की कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर की एक प्रॉपर्टी याद कर लो, देखो जैसे ही पहला वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ a, ठीक है। ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है, इसको नाम देता हूँ b, ठीक है। और जो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट है इसको नाम देता हूँ c, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, तो इसकी कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि AC बराबर है अगर AB प्लस BC के, ये क्या है डिस्टेंस है, मतलब AB की डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों को ऐड करें और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगा कोलिनियर है, वरना नहीं है, ठीक है ना। क्या है AC की डिस्टेंस बराबर AB प्लस BC की डिस्टेंस के बराबर आ गई तो मैं कह दूंगा कोलिनियर है, वरना नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं कोलिनियर प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखो। ठीक है ना। अब एग्जाम में क्या होता है, इसको ना कभी कभी आगे पीछे करके भी दे देता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे भी दे सकता है, आप बताओ, ये ऐसे भी दे सकता है, AC को इधर ले गया, AC को इधर ले गया तो इक्वल टू 0, तो आगे पीछे कैसे भी करके दे सकता है, ध्यान रखना, बस प्रॉपर्टी याद रखना, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, बेसिक बात थी है। अब देखो चेक करना है तो पहले AB की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो इसको दे देता हूँ x1 y1, इसको नाम दे देता हूँ x2 y2, ठीक है। तो कर लो भाई, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगा रहे हम। AB की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। AB की डिस्टेंस क्या होगी देखो भाई, x2 माइनस x1 यानी -2 -3 का स्क्वायर भाई, प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 2। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया माइनस का 5, -2 माइनस का 5, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25,
ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं 5√2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बी से सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखो इसको नाम देता है, देखो x2 y2 नाम दे दिया, या फिर चाहो तो इसको x1 y1 नाम दे, इसको x2 y2, तो पता है ना कैसे कर सकते हैं, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो x2 - x1 क्या होगा -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है नहीं तो y2 कितना -3 माइनस y1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, -3 माइनस का 6 होगा, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 36 प्लस 16 हो जाता है आपका रूट का 52। अब रूट 52 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 52 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 26 ना, तो ये हो सकता है हमारा 2√13, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ये उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और क्या कर सकते हैं भाई, AC की डिस्टेंस निकाल लो, AC इसको नाम दे, काम करो x1 y नाम दे, इसको x2 y2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में से 2 गए भाई स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 में से 3 गया तो उसका कर लो। चलो भाई सॉल्व करते, 3 में से 2 गए तो 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। 2 में से 3 गए तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये √2। तो भाई देखो ऐड कर लो भले ही, देखो √2 को आप यहाँ पे रखो, √2 बराबर 5√2 प्लस 2√13, ये तो ऐड हो ही नहीं रहा, ये तो उसके बराबर आ ही नहीं रहा, तो ये क्या है इट इज नॉट कोलिनियर, क्या है इट इज नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। अगर ये बराबर आ जाता तो कह देते कोलिनियर है, अगर बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन कोलिनियर भी समझ में आ गया क्या है। अब आगे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द, देखो मेरे को जैसे तो चल गया एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मुझे क्या बताना है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसका पॉइंट बता, अब एक्स एक्सिस का पॉइंट सबको पता है क्या होता है भाई, x,0 होता है, बेसिक बात है पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये बराबर डिस्टेंस पे, मतलब ये बराबर डिस्टेंस पे किसके भाई 2, -5 से भी बराबर डिस्टेंस पे, और ये -2, 9 पे भी बराबर डिस्टेंस पे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इक्वी डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाना इसको, ठीक है ना। होता क्या इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है क्या कि डिस्टेंस बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि AB बराबर AC है, ये तो कह रहा है कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से तक की यहाँ से उतनी डिस्टेंस यहाँ तक की है, बात खत्म। तो AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। AB की डिस्टेंस क्या होगी भाई, दोनों की डिस्टेंस को क्या रख देंगे बराबर रख देंगे, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो भाई एक काम करते हैं, देखो इसको नाम देता हूँ मैं x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2 फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 2 - x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, -5 - 0 इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ AC की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको नाम दे दो अब x2 y2, -2 में से x गया तो इसका स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। 9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ क्या है रूट है, दोनों तरफ क्या है रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 2 - x का स्क्वायर, देखो यहाँ पे कितना बचा माइनस, 0 में से -5 को माइनस करेंगे -5 ही आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम वही चल रहा है -2 - x का स्क्वायर। अब देखो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, बेसिक बात। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो गया 4, b का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, माइनस का 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा, देख लो। माइनस का 2ab नहीं आया समझ में, देखो -2 ये तो आता ही आता है, a कितना है 2 है और b कितना x है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा ना, बेसिक बात है, ठीक है। इक्वल प्लस का 25 इक्वल टू में, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ भी देखो लगेगा a - b का होल स्क्वायर, लेकिन a की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या -2 है, ध्यान देना। तो a का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4 प्लस
b का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या आएगा 2ab। अब a कितना है मेरा यहाँ पे -2 है, ध्यान देना a क्या है मेरा -2 है यहाँ पे, ध्यान देना। और b कितना x है, ठीक है। अब ये मत कहना b की वैल्यू -x है, नहीं होता यार। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना हमारे a माइनस बी वाला स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये तो डिपेंड करता है यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ही होता है। कि जो b है ना इसमें एडजस्ट करके पहले से दिया रहता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये हमें फॉर्मूले में नहीं दिया हुआ है, तो ये a की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ध्यान रखना, कभी कभी उल्टा पुल्टा भी कर देता है, ठीक है। देखो 4 से 4 खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि इसको इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव में जाने वाला है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, माइनस का 4x, ठीक है। 81 को इधर ले आते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 4x, ठीक है। इस 4x को उधर ले जाओ तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 56, और ये ले जाके अगर उधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, माइनस का 4x उधर जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस का 4x 8x, और 8 से 56 तो चला जाएगा 7 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -7। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, कोऑर्डिनेट कितना होगा -7,0, जो a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है -7,0 है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करके जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q। अच्छा बोला है p और q के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट्स दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, बेसिक बात है ना। p q का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसको नाम दे दो x1 y1, ये हो गया हमारा सॉरी ये हो गया हमारा x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना है माइनस का 3, ठीक, यही तो है। डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 माइनस 2 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, पता होना चाहिए। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब रूट हटता है ना, मतलब रूट जब इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब रूट जो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 64 को माइनस में ले आते हैं तो 100 माइनस 64 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया 36, और जो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे रूट, और रूट जहाँ भी आता है वहाँ आ जाता है प्लस माइनस, ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल टू में कितना बचा, y प्लस 3 बचा। अगर सपोज करो यहाँ पे कितना आ गया 36 का कितना आएगा 6 आएगा, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अच्छा अगर मैं प्लस के साथ लेके चलूँ फॉर एग्जांपल, तो 3 आ जाएगा इधर माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। लेकिन अगर मैं माइनस का केस लेके चलूँ तो यहाँ पे -6 है, 3 आ जाएगा इधर माइनस में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो पॉसिबल क्या है भाई, कोऑर्डिनेट्स, तो 3 भी आ सकता है और -9 भी, दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर आएंगे आपके, ठीक है ना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आता लेकिन कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आ सकते हैं, पता है ना आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया सॉल्व। अब क्या बोला, जो देखो ये जो क्यू वाला जो पॉइंट है, क्या बोला है इक्वल डिस्टेंस, मैंने बोला था इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, ये वाला जो पॉइंट है क्या है, इससे और इससे बराबर दूरी पर है। देखो जब भी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आए ना तो ऐसा रफली डायग्राम बना लिया करो। जैसे क्या है, क्यू वाला पॉइंट है, क्या है 0,1 है, पी वाला पॉइंट कितना है 5 माइनस का 3, और ये कितना है r x,6। ये क्या है भाई, बराबर डिस्टेंस पे, क्या है बराबर डिस्टेंस पर है। बराबर डिस्टेंस पे यानी इसका फॉर्मूला और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों को बराबर रखेंगे, यानी क्या बोला है QP क्या है भाई, बराबर है QR के, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कर दो भाई, इसका फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, QP का डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको नाम दे दो x1 y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में QR कितना है भाई, QR है आपका ये, तो इसको नाम दे दो x2 y2, कोई दिक्कत नहीं आपकी बात, ये हटा दो यहाँ से। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। डिस्टेंस और लगाया जा रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक, और बीच में तो प्लस चल ही रहा है। यहाँ तो x बचेगा भाई, x में से 0 को माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो x का स्क्वायर हो गया 6 माइनस 1 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25।
भाई देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 25 प्लस 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 तो खत्म भी हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से प्लस माइनस का 4, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस का 4 भी हो सकती है और माइनस का 4 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, अब आपको बताना है क्या, QP से डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस बताना है। QP कहाँ निकाला था, देखो QP तो हमने निकाल ही लिया था ऑलमोस्ट। एक सेकंड, QP बोला था, देख लेता हूं मैं क्वेश्चन में, QR बोला है, सॉरी QR बोला है, QR एंड PR का बताना डिस्टेंस, ठीक है। तो QR बता दो ना, QR क्या होगा, QR ये वाला होगा ना, तो QR तो ये निकाल रखा है, देखो QR की डिस्टेंस क्या निकाल रखी है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसकी डिस्टेंस निकाल तो रखी है हमने। तो नॉर्मली अब x की वैल्यू डालनी है इसके अंदर, तो x की वैल्यू डाल दो, अब कितना होगा, कितना होगा भाई, प्लस का 4 डालेंगे, प्लस का 4 डालो या माइनस का 4 डालो, देखो क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो अब प्लस का रखो या माइनस 4 रखो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा भाई आपका, देखो आप, अरे एक सेकेंड रुक जाओ, अच्छे से कर ही देता हूँ मैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 रखते हो तो आपका आंसर आ जाएगा √41, ठीक है। अगर आप -4 रखते हो तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आ जाएगा, तो ये भी कितना आएगा, √41 आएगा। तो अब कैसे भी कर लो, आंसर √41 ही पॉइंट यूनिट आने वाला है। तो मैंने PR की डिस्टेंस तो निकाल दी, सॉरी QR की डिस्टेंस तो मैंने निकाल दी, PR आपका होमवर्क है, PR की डिस्टेंस निकालना आपका होमवर्क, क्योंकि x की वैल्यू तो आ ही चुकी है ना। यहाँ पे रख दो x की वैल्यू प्लस माइनस, मतलब प्लस का 4 भी बनेगा केस और माइनस का 4 लेकर भी चलना है, ठीक है। तो P से R तक की डिस्टेंस निकाल दो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब x एंड y के रिलेशन का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो x और y में मिक्सअप कुछ आंसर होगा, ठीक है। फिर बोला है कि इक्वल डिस्टेंस, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है बराबर डिस्टेंस पे, तो सेम मैंने बोला ना इक्वल डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आए तो केस बना लिया करो, किस तरीके से, इस तरीके से, इसको नाम देता हूँ A नाम दे दो, ठीक है, ऐसा बना लिया करो। B वाला पॉइंट हो गया हमारा 3,6 और C वाला पॉइंट हो गया हमारा -3,4। बराबर डिस्टेंस पे मतलब AB बराबर क्या है, AC है, बेसिक बात है। ये 3 क्वेश्चनों में मैं पिछले यही किया हमने, ठीक है। तो AB की डिस्टेंस निकाल दो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, क्या होगा भाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 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 क्या हो जाएगा भाई 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इसको नाम दे दो अब की बार x2 y2 खत्म। तो -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, वही करेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड पता होना चाहिए, बेसिक बात है, ठीक है। रूट से रूट खत्म, यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। यहाँ पे भी लग जाएगा फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो सॉल्व करके आएगा, पता होना चाहिए ना। a का स्क्वायर कितना हो गया 9, b का स्क्वायर हो गया x, और यहाँ कितना हो, देखो ये वाला केस मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आया था ना पीछे भी, तो इसका जब हमने 2ab किया था तो प्लस में आ गई थी दोनों वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा भाई 9x, ठीक है, सॉरी 6x, 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस वाई का इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी a माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो भाई वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 9 से 9 भी खत्म, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है अभी चेक कर लो, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, नहीं और कुछ नहीं हो रहा। चलो अब सारी वैल्यू को ना इस तरफ ले आता हूं मैं, तो यहाँ पे कितना था 6x बचा, इस 6x को भी एक काम करो x और y की वैल्यू उधर ले चलो, तो यहाँ तो 6x चल ही रहा है अभी, माइनस का 8y भी चल ही रहा है, इस 6x को इधर ले आया प्लस का हो गया 6x, इस 12y को भी इधर ले गए तो कितना हो गया प्लस का 12y, ठीक है। यहाँ कितना चल रहा था 36, ये 16 को इधर लिया तो क्या आ गया माइनस का 16, तो क्या बना भाई 6x प्लस 6x कितना होगा 12x, माइनस प्लस माइनस, देखिए साइन बढ़ेगा तो क्या आएगा प्लस का 4y, यहाँ तो हो गया 20। देखो यहाँ पे ना 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 20, 4 से 20 कट गया भी 5 बार में, तो इक्वेशन जो आ गई आपके 3x प्लस वाई, 5 को इधर लाना चाहे तो लिया, नहीं लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिया है चलो, तो ये हो गया आपके, जैसे बोला था ना x और y में रिलेशन बनाओ, तो x और y में आ तो गया आंसर, यही आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखो क्या बोला है। अच्छा एक वर्ड में बता देता हूँ, देखो क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स बताने मुझे चल के
पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये और ये। अच्छा, ये 2 पॉइंट दिए। अब एक पॉइंट ना इनके लाइन में कहीं पर आ गया, अब ये नहीं बोला कि कहां पर आया, मिड पॉइंट नहीं बोला, उसने बोला कि इस लाइन पे कहीं पर आ गया है, और वो जो आ रहा है ना वहां से कितना है 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इंटरनली, ये लिखा इंटरनली, ये हमारा इंटरनली सिलेबस में है, एक्सटर्नली वाला जो डिलीट हो चुका है, तो इंटरनली वाले आ जाए तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो मैंने लिखवाया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था भाई, देखो पहले डायग्राम बना लो ऐसा अच्छे से, रफली बना लिया, अगर नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या भाई 4,-3, ये वाला क्या है 8,5 है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। अब सी कहीं पर आ रहा है, बोला उसने, ये बोला है कि सी ना कहीं पर आ रहा है, यहां मान लेते हैं, चलो इसका मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने। अब क्या कर रहा है भाई 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया m1, ये हो गया हमारा m2, पहला वाला m1, दूसरा वाला m2। ठीक है, अच्छा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ना फाइंड द रेशियो, कहीं भी और क्वेश्चन आ जाए, यहां लिख देता हूं, फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए ना कहीं भी, तो हमें क्या करना है, लेट m1 रेशियो m2 बी के रेशियो, मतलब m1 m2 जो है ना उसको हम के रेशियो 1 मान के चलेंगे। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा ना बता दूंगा। ठीक है, ये नोट का पॉइंट डाल लेना। ठीक है, इससे थोड़ा आसान रहता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताना भी, रेशियो वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, सी का पॉइंट बताना मुझे x, y, तो क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा, यहाँ पे कितना था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू डाल दो भाई फॉर्मूले में, क्या आएगा, m1 कितना है 3, x2 कितना है x2 x1 y1, ये हो गया x2 y2, 8 हो गया, m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4, m1 प्लस m2 यानी डायरेक्ट लिख दूं m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 तो 4 ही होगा ना नीचे, ये कितना होगा, यहाँ भी नीचे 4 ही होने वाला है। m1 कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस 1 इंटू y1 कितना है माइनस का 3। ठीक है, 3 8 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28। ठीक है, 15 हो गया भाई, 15 माइनस 3/4। ठीक है, ये सी वाला कोऑर्डिनेट चल रहा है ना x, y। ठीक है, 4 से 28 तो 7 बार में गया, ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा ना भाई, तो 4 से 12 चला जाएगा 3 बार में, तो आंसर कितना आ गया भाई, कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई आपके, तो कोऑर्डिनेट आपका आ गया एंड में कितना 7,3। बेसिक आंसर देखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और आंसर निकाला, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, इन व्हाट रेशियो, देखो मैंने बोला इस पे जहां भी आ जाए फाइंड द रेशियो, तो रेशियो को हम के रेशियो 1 लेके चलेंगे, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ठीक है, ये बताना। अब जब फाइंड द रेशियो वाला आता है ना क्वेश्चन, तो हमें कोई एक फॉर्मूला, जैसे कि हम या तो हम x वाला फॉर्मूला लगा दे, मतलब कि ये होता है ना फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, और ये होता है y वाला। ठीक है ना, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये दोनों नहीं लगाने पड़ते, दोनों में से कोई एक एक में फॉर्मूला लगाएंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसका फॉर्मूला, ये वाला लगाएंगे ये वाला लगाएंगे, पता कैसे चलेगा, देखो जिसकी वैल्यू दे रखी हो ना, जो बीच में जैसे कि ये पॉइंट आता है आपका, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि -4,6 जो है वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को बीच में कहीं पर, तो एक पॉइंट मान लो आपका ये हो गया 6,10, ये आ गया आपका ये वाला पॉइंट। अब ये वाला जो पॉइंट है कहीं पर आ रहा है, पता नहीं कहां पर आ रहा है, मुझे वही तो पता ना कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों में से जिसकी वैल्यू दे रखी हो ना, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना। देखो फिलहाल तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे रखी है, x वाला पॉइंट भी दे रखा है, यहाँ पर x वाला पॉइंट भी दे रखा है और y वाला भी दे रखा है वैल्यू, है ना, तो कोई सा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कभी x वाला वैल्यू दे रखा हो और y वाला नहीं दे रखा हो, तो x वाला ही लगाना पड़ेगा। तो जिसकी वैल्यू दे रखी हो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, या तो दोनों में से कोई सा भी लगा दो, कोई बात नहीं। जैसे मैं ये वाला लगा रहा हूँ, x की वैल्यू तो हो गई -4, m1 तो k लेके चलूंगा मैं, क्या x2 कितना हो गया, x1 y1 x2 y2 3 प्लस m2 कितना है भाई 1, x1 कितना है -6, m1 कितना है k + 1। ठीक है, पूरा वैल्यू लिख दी। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 की k से कराएंगे तो -4k, -4 से 1 से कराऊंगा तो -4। ठीक है, ये हो गया 3k
प्लस माइनस माइनस का 6, के वाली वैल्यू एक तरफ करो, नंबर वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो 6 को इधर ले आता हूँ और 4k को उधर ले जाता हूँ, तो 3k प्लस 4k कितना हो गया भाई 7k। ये कितना हो गया 2, 7 आ जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। k के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो k रेशियो 1, यानी k रेशियो 1 क्या होता है मेरा m1 रेशियो m2 ही तो होता है, तो m1 रेशियो मेरा m2 कितना हो गया 2/7। खत्म बात, ठीक है। ऐसे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये वाला भी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ये वाला, ठीक है। मतलब वैल्यू अलग अलग हो सकती है पर क्वेश्चन यही आएगा, फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है। ये वाला देखो भी क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना लिया भाई। अब बोला टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब कि लाइन से चल रहा है, जैसे ए बी सी डी चल रहा है, तो जैसे कि मैं अगर ए यहाँ बनाऊंगा तो बी सी डी ऐसे लाइन चल रहा है, अगर ए यहाँ बनाता तो ए बी सी डी मतलब लाइन से चल रहा है ना, एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो ए क्या दे रखा है 6,1, बी कितना दे रखा है 8,2, सी कितना दे रखा है 9,4 और डी कितना दिया हुआ है P,3। तो जो P है ना, P इसी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो हमें पता होना चाहिए क्या भाई, वी नो डेट, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम की, ये वाले ये बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो वी नो डेट भाई डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो इनके जो मिड पॉइंट होगा, मतलब इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे आ रहा है देखो, और इस लाइन का मिड पॉइंट तो यहीं पे आ रहा है, दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं ना बराबर हिस्सों में। तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा बराबर होगा, तो यानी कह सकते हैं भाई मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी बराबर है भाई मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी, ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट लगा देंगे फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई याद करो, ठीक है। देखो बी से डी का पॉइंट नाम देखो इसका मिड पॉइंट क्या होगा भाई ए सी का, ए सी क्या है भाई देखो x1 y1 ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना मिड पॉइंट का ये वाला, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट कितना होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, सेम यही होगा फॉर्मूला यहाँ भी, लगा दो भाई। यहाँ लगाएंगे AC में तो x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9 हो गया 15/2, y1 कितना है 1 प्लस 4 कितना हो गया 5/2, ठीक है। डायरेक्ट निकाल देंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो x1 प्लस 2 ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। p प्लस 8 कितना होगा, p प्लस 8 तो p प्लस 8 ही रहेगा भाई, और 2 का 2, y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया 5/2, ठीक है। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर है तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो बेसिक बात है, 2 से 2 भी खत्म हो गया, 8 आ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, p की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, बात खत्म, ठीक है। ये कंपेयर किया यहाँ से, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी ये वाला क्या बोला, इन व्हाट रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, क्या बोला भाई वाई एक्सिस, मतलब कि देखो इसको मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो ये पॉइंट दे रखा है आपका ए और बी, 5,-6 एंड -1, -4। अकेला वाई एक्सिस ना बीच में इनको डिवाइड, वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस बता दो, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,y, पता होना चाहिए वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक। अब इसको कहीं भी डिवाइड करा तो मुझे वो रेशियो बताना क्या होता है, रेशियो को बता रही क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो k रेशियो 1 लेके चलना हमेशा, ठीक है। फिर क्या बोला x का फॉर्मूला होता है, अब देखो मैंने क्या बताया, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी हो वो वाला फॉर्मूला लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर y की वैल्यू दे रखी हो तो मैं y वाला लगा देता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है, तो x वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, x की वैल्यू कितनी दी हुई है भी यहाँ पे 0 इक्वल टू m1 कितना है भाई k, x2 कितना है x1 y1, ये हो गया हमारा x2, वो हो गया y2, तो x2 कितना है भाई -1 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है भाई 5, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है भाई k प्लस 1, तो k प्लस 1 जब 0 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये हो गया माइनस का k, ये हो गया प्लस का 5, तो k इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, तो k रेशियो 1 कितना आ गया भाई यहाँ से, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया यहाँ से 5/1, समझ में आ गया भाई।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, वाई एक्सिस वाला आ जाए या फिर एक्स एक्सिस वाला आ जाए, तो बात एक ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे ट्राइसेक्शन वाला, ये 4 इक्वल पार्ट्स वाला, फिर लेक्चर खत्म करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान दे लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगी, 3 हिस्सों में बांट दिया है, 3 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है, देखो एक पॉइंट तो हो गया आपका 4, -1, ठीक है। एक पॉइंट क्या हो गया आपका बी वाला -2, -3, ठीक है। अब क्या बोला है, इसको ना 3 हिस्सों में बांट दिया। देखो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, देखो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हिस्से में बढ़ गया ना, सिंपल ट्राइसेक्शन वाला 3 पार्ट हो गया। तो देखो क्या है, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से आता कितना है, 1 पार्ट 2 पार्ट, यहाँ से आता कितना 1 पार्ट, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो 1:2। यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट आएगा ना, इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ से आता 1 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल 2 पार्ट, तो इसका रेशियो कितना होगा 1:2। ऐसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ से आता कितना हो गया 2 पार्ट हो गया, और यहाँ से आता कितना 1 पार्ट बचा था 2:1। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम 2:1 लेके चलेंगे और इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1:2 लेके चलेंगे, ठीक है। ये वाला मैं करूंगा, ये वाला आपको होमवर्क है, ठीक है। इसको नाम दो सी, इसको नाम दो। तो मुझे अगर सी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं फॉर एग्जांपल, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा भाई, m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2। ये कितना हो गया भाई, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे, भी निकाल दो भाई, x, y निकालना है ना मुझे रेशियो, तो इसमें ले चलेंगे m1 m2। तो m1 कितना आ गया 1, x2 कितना है भाई x1 y1, x2 y2 कितना हो गया भाई -2, प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है 4, m1 प्लस m2 यानी कि 3 आ गया नीचे, ठीक है। यहाँ तो नीचे 3 ही आएगा। m1 कितना है 1, y2 माइनस का 3, m2 कितना है 3 है ना, 3 2, y1 कितना है -1, ठीक है। ये हो गया -2 प्लस का 8, ठीक है, -3 प्लस माइनस का 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट आ गए भी आपके, बेसिक बात है। ये तो क्या 6 होगा ऊपर और 3 से 6 कटेगा तो कितना होगा, देखो -2 प्लस 8 कितना होगा 6 होगा ना, और 3 से 6 तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके यहाँ पे 2, -5 3, ठीक है। अब ऐसे इसका निकालो कोऑर्डिनेट, तो सेम वही प्रोसीजर है, x1 ये वैल्यू तो सेम रहेगी। यहाँ पे m1 m2 का लेके चलोगे 2:1, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा डी कोऑर्डिनेट का। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि सेंट्रोइड वाला पार्ट जो वो नहीं कराया मैंने ना, तो सेंट्रोइड का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर लेक्चर खत्म कर रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल देयर वर्टिसेस। अच्छा बोला ट्राइंगल का ना सेंट्रोइड बताना है, तो मैंने बताया था भाई ट्राइंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला सिंपल सी बात है, क्या होता है भाई ABC, सेंट्रोइड होता है यहाँ पर, ऐसे तीनों जो मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं हम वहाँ पे सेंट्रोइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको दे दो x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3, हो गया y3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसको मान लो P पॉइंट, P की वैल्यू निकालनी है, मतलब सेंट्रोइड बताना है इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है। वैल्यू डाल दो, x1 कितना है 3, x2 कितना है 2 और x3 कितना है 4 डिवाइड बाई 3, y1 कितना है 5 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 3। सॉल्व कर दें हम इसको, कितना आएगा 5, 5 और 4 कितना होगा 9, ठीक है। ये कितना हो गया 8 और 1 में कितना होगा 9, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा भाई, ये भी 3 बार में कट गया, ये भी 3 बार में कट गया, तो सेंट्रोइड कितना आ गया भाई आपका, जल्दी बताओ 3,3। तो इसका सेंट्रोइड आ गया ट्रायंगल का 3,3। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप कि भाई आपको मजा आया। इस वीडियो में अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं शायद ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए या फिर चैप्टर नंबर 3 लेकर आते हैं। आप लोग बताना कौन सा चैप्टर लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।